नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 अप्रैल 2024 और 15 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, डस्ट लीक प्रारंभ और दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क का निर्माण। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली सुबह मेरी 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास ये मिलती है। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी और आज अपने 15 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की बात करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट में पढ़ा उसको अपनी रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया भर के साइबर क्राइम एक्सपर्ट की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में कौन से स्थान पर है? सब 10वें स्थान पर। भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया? सिक्किम के अंदर। किस देश ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम को तैनात किया? तो इजराइल ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर मिला है चौथा स्थान। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो HDFC बैंक। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने। किस IIT के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रकृति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित किया? IIT जोधपुर ने। 19 वर्षीय उदित ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एसी कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया के शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? वो है सऊदी अरामको। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी उसका वीकली टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और अपने नवरात्रा के अवसर पर प्रताप क्लासेज ऐप में 50% का ऑफ आपको लगातार दिया जा रहा है और आज आपके लिए 7वां दिन हो चुका है। लगभग मान के चलो दो आगामी 2-3 दिन आपके लिए शेष और बचे हैं। सिर्फ 50% ऑफ लगातार आपको चल रहा है। अभी भी आपके पास पूरा इसका मौका है तो इस मौके का फायदा उठा लेना। बढ़िया तरीके से अपनी लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है। NCERT बुक है, फर्स्ट ग्रेड है, इंडियन पॉलिटी की है, ये RPSC RSM द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। ये आपको मात्र 50-50 रुपए के अंदर आपके लिए टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक 2024 शुरू होगा? तो आज से इस अभ्यास की शुरुआत होने जा रही है 15 अप्रैल से और ये लगभग 2 सप्ताह तक ये अभ्यास चलेगा। यानी कि आगामी 14 से 15 दिन तक ये अभ्यास चलेगा। तो किसके बीच है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लीक शुरू हो चुका है। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक का 5वां संस्करण 15 अप्रैल 2024 को उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू होगा। उज्बेकिस्तान के अंदर इसका अभ्यास का आयोजन होगा। अब की बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है डस्ट लीक। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब की बार ये 5वां संस्करण है। इस अभ्यास का चौथा संस्करण पिछले साल 20 फरवरी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में विदेशी प्रशिक्षण नोड में हुआ था। पिछली बार अपने भारत के अंदर हुआ था उत्तराखंड राज्य में और अब की बार इसका 5वां संस्करण है वो उज्बेकिस्तान में अब की बार इसका 5वां संस्करण होने जा रहा है। वहां पर कौन सा अभ्यास है? डस्ट लीक 2024। हाल ही में किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार
अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है रूस देश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया है? रूस ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इससे पहले रूस ने 2 परीक्षण किए थे, लेकिन वो किसी कारणवश से परीक्षण उनका सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर इन्होंने तीसरी बार फिर परीक्षण किया, लेकिन ये सफल परीक्षण इसका हो चुका है। तो रूस ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया। यह लॉन्च परीक्षण सुदूर पूर्व में वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से किया गया था। तो ये रूस के अंदर है, ध्यान रखना, वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से, वहां से इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले 9 व 10 अप्रैल दोनों दिन अंगारा रॉकेट के 2 प्रक्षेपण अंतिम समय में रद्द कर दिए गए थे। यानी कि पहले 9 और 10 अप्रैल को है ना, इसी का अंगारा का 2 प्रक्षेपण किए गए थे, लेकिन वो तो रद्द हो गए, और अब ये तीसरा प्रक्षेपण है वो इनका सफल रहा। ये रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ा और मिनटों में 25,000 किलोमीटर यानी कि 15,500 मील प्रति घंटों से अधिक ऊंचाई में पहुंचे गया था। यानी कि मिनटों के अंदर वो 25,000 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर ऊपर पहुंच चुका था। अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? धीरे धीरे आपको पता है अडानी ग्रीन है वो राजस्थान और गुजरात में लगभग यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड प्लेटें वगैरह है, नवीकरणीय ऊर्जा वगैरह सब वहां पर अपना संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। तो अभी अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में, कहाँ पर है? गुजरात राज्य के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क है बनाया। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है। अभी इसी पार्क का निर्माण हो रहा है, काफी टाइम लगेगा इसमें, लगभग 2025 तक इसका निर्माण पूरा होगा और 2026 तक इसकी शुरुआत होगी। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। तो ये फ्रांस की राजधानी, ये राजधानी है पेरिस है, उससे भी लगभग ये 5 गुना बड़ा होगा ये जो है पार्क है। अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रबंध निदेशक विनीत जैन के मुताबिक खावड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट है होगी। कितने गीगावाट होगी? 30 गीगावाट होगी, और इसकी शुरुआत लगभग 2026 तक है शुरुआत होगी इसकी। किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? ये किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, आचार्य लोकेश मुनि को, ये भारतीय व्यक्ति हैं, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये जैन आचार्य लोकेश मुनि को सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। तो ये इसी के साथ ये सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय भिक्षुक बन गए। कौन है? जैन आचार्य लोकेश मुनि। आचार्य लोकेश मुनि भारत में एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक, और इनको अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? बड़ा गजब का ये आपके लिए करंट का क्वेश्चन अभी हो सकता है, आपको होने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? तो वो बनने जा रहे हैं गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पायलट है, ध्यान रखना कौन है? ये हवाई जहाज के पायलट ड्राइवर वगैरह है, वो होते हैं ना, आपको पता है, चालक के ड्राइवर पायलट। तो ये है गोपी थोटाकुरा। तो ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। कौन है? गोपी थोटाकुरा। देखो, पायलट गोपीचंद थोटाकुरा, पायलट हैं गोपीचंद थोटाकुरा, ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने, यानी कि पर्यटक मतलब है अंतरिक्ष को घूमने के लिए, अंतरिक्ष के अंदर देखने के लिए पर्यटक के रूप में। वह अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए
चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। यानी कि जो अमेजोन की संस्थापक कंपनी है ना, ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड 25 है, इस मिशन के लिए ये क्या है, यहाँ पर चालक के रूप में जाएंगे, चालक दल के रूप में जाएंगे। तो वहां पर वो साथ में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और इस उड़ान की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। तो इस उड़ान की जो तारीख है वो जल्द ही घोषित की जाएगी। हाल में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? भारत में पहली बार है, किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? तो ब्रिटेन के अंदर इनको नियुक्त किया गया है। कहां पर है? भारत में पहली बार है, ब्रिटेन ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया। तो भारत में पहली बार इनकी नियुक्ति हुई है। कहां की? किसने? ब्रिटेन देश ने। देखो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा है और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ है ये। लिंडी कैमरून को भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इनको एलिस के स्थान पर लिंडी कैमरून को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर है? एलिस के स्थान पर लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया। कैमरून जो 2020 से यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत है। देखिए, तो ये 2020 से यूके के अंदर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के मुख्य कार्यकारी के रूप में इनका कार्य है। अभी इनको हाल ही में भारत के अंदर ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है? हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात के अंदर किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो ये छोड़ा है अपने देश भारत ने। किसने छोड़ दिया? अब सबसे ज्यादा जो डिजिटल सेवाओं का निर्यात है उसमें सबसे टॉप पर है भारत है, और भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया? चीन देश को पीछे छोड़ दिया है। किसने? भारत देश ने। तो WTO के निष्कर्षों के अनुसार भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन से आगे निकल गया और 2023 में $257 बिलियन तक है पहुंच चुका है। तो ये चीन से आगे निकल गया और 2023 के अंदर $257 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि को दर्शाता है। तो अब की बार इसके अंदर 17% की वृद्धि देखी गई। विश्व स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में वृद्धि हुई, जिसमें $4.25 ट्रिलियन का निर्यात है शामिल है। तो विश्व स्तर पर डिजिटल रूप में सेवाओं के अंदर वृद्धि हुई है और इसके अंदर $4.25 ट्रिलियन का निर्यात इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो भारत ने चीन को पछाड़कर डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया? तो ये चुना गया जगजीत पवाडिया। किसको? जगजीत पवाडिया को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जगजीत पवाडिया को सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। इनका 2025 से 2030 तक तीसरे कार्यकाल के लिए गुप्त मतदान द्वारा INCB के लिए फिर से इनको चुना गया। तो इनका ये तीसरा कार्यकाल है और 2025 से लेकर 2030 तक है। ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए जगजीत पवाडिया को चुना गया है। हाल ही में किसे USA इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे USA इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया? ये किया गया तरुण बजाज को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 तरुण बजाज हैं। अब वो USA इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख नियुक्त हो चुके हैं। तो USA इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF ने पूर्व राजस्व सचिव हैं और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव हैं तरुण बजाज। इनको USA इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो ये पूर्व राजस्व सचिव भी रहे हैं। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब इनको USA इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का सीनेट के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं यूसुफ रजा गिलानी? इनको सीनेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। ये तस्वीर में आप देख सकते हो पाकिस्तान के ये
पूर्व प्रधानमंत्री हैं यूसुफ रजा गिलानी और इनको पाकिस्तान के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं सैयद अल खान नासिर को क्रमशः पाकिस्तान के सीनेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अध्यक्ष कौन हो गए? अध्यक्ष तो है यूसुफ रजा गिलानी और उपाध्यक्ष हो गए नेता है सैयद अल खान नासिर, ये इनको उपाध्यक्ष से चुना गया। तो ये सीनेट का मतलब होता है जैसे अपने भारत में संसद बोलते हैं ना, वैसे भी अलग अलग दूसरे देशों में संसद को सीनेट है बोला जाता है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है सिट्रोएन। कौन सी बनी है? सिट्रोएन बनी है। तो ये फ्रांसीसी वाहन निर्माता है सिट्रोएन ने इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया EC3 इलेक्ट्रॉनिक वाहन की 500 इकाइयों का निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, जो किसी बहुराष्ट्रीय कार निर्माता द्वारा ईवी निर्यात करने का पहला उदाहरण है देखा गया। तो भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बन गई? ये फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है सिट्रोएन कंपनी है और इसने लगभग जो 500 इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको निर्यात करके एक उपलब्धि हासिल की है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बन चुके हैं सुमित नागल। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू मेरी क्लास मिल रही है, बस आप लगातार मेरी 15-16 मिनट की क्लास आती है, आप देखते रहना। मैं कहता हूँ आने वाली CAT फर्स्ट ग्रेड और इसके अलावा और मान सकते हो कोई भी एग्जाम मान लो आप है, यहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा और राजस्थान पुलिस वगैरह है उसमें सभी एग्जाम के लिए मैं कहता हूँ इस क्लास से हो सकता है एक आधा अपवाद आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा 10 में से 8 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। आप देखो क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले कहाँ देखे गए? चीन, भारत, बांग्लादेश, इथोपिया। सबसे टॉप पर बताना है कौन सा देश है, उसके बाद में दूसरा स्थान भी आपको बताना है किसका है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और CET के लिए स्पेशल अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट एक साथ है और LDC के लिए भी भारत और राजस्थान का करंट है और बढ़िया तरीके से नवरात्रा पर है आपके लिए 9 दिनों का ऑफर 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो अभी प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।